दशरथ ठाकर। नहीं, सरपंच साहब गुड्डी भाई ठाकर। गुड्डी भाई धाकड़। आप लिखते हो दशरथ जी धाकड़, है ना? जी। ग्राम पंचायत बड़ोली माधोसी। ग्राम पंचायत बड़ोली। चलो उनकर। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल और मैं आपके साथ किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बड़ोली माधोसी। उसके जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती गुड्डी देवी धाकड़ और उनके जो प्रतिनिधि है दशरथ जी धाकड़, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो ग्राम पंचायत बड़ोली माधो सिंह में इनकी जो धर्मपत्नी है उनको जनता ने मौका दिया और सरपंच पद पे बिठाया, तो जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या ऐसे विकास के मुद्दे थे जिनका सलूशन कराया है। तो आइए मिलते हैं दशरथ जी से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? सब राजनीति में तो साहब ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था जी, मगर लोगों के कहने से फिर वाइफ को इलेक्शन लड़वाया। बिल्कुल। और इलेक्शन लड़े तो जीत भी गए। बिल्कुल। फिर लोगों की जो भावना थी, जैसे लोगों ने इच्छा जाहिर की हमारी ये काम करने, जिन मुद्दों पे जो इलेक्शन लड़ा गया था बिल्कुल बिल्कुल उन मुद्दों पे काम भी किए जी, और लगभग 95% काम फ्री भी कर दिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल जो जैसे गांव में मेन मूलभूत सुविधा होती कुओं के रास्ते, बिल्कुल तो कुओं के रास्तों पे ग्रेवल डलवाया जी, सीसी रोड, पानी की व्यवस्था, जिससे चारों गांवों में घर घर नल। मोदी जी जो स्कीम कर रहे हैं वो अभी हमारे यहाँ पे पहुंची नहीं है, जल जीवन मिशन योजना। जल जीवन मिशन, मगर मैंने पंचायत से और वंडर सीमेंट के सहयोग से हर घर तक पानी पहुंचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी चल रहा है काम भटकोटी का, बाकी तीनों गाँव में हो गया जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच आप जैसे बात करते हैं अपनी ग्राम पंचायत बड़ोली माधो सिंह की, आज आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आज का युग ऐसा है कि शिक्षा है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो सर अपनी ग्राम पंचायत की बात करें तो शिक्षा का स्तर कैसा आपके सरपंच बनने के बाद? शिक्षा का स्तर सर, मैं ये नहीं कहता हूँ मैंने करवाए, बिल्कुल मैंने प्रयास किए। मेरे गांव के चारों स्कूल जी, वंडर सीमेंट, हमारे पास उद्योग पास में, तो उद्योग से कुछ लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मतलब उद्योग पास में तो उससे कुछ लेना चाहिए, सीखा हुआ अपने। बिल्कुल। तो चारों स्कूल में लगभग ये मान के चलो आपके, किसी में कमरे कक्ष बनवाए, किसी में सौंदर्यीकरण करवाया। बिल्कुल। ये मान के चलो आप निम्बाड़ा पंचायत समिति में बड़ोली पंचायत के चारों स्कूल 1 नंबर पे भी। बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में भी रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल। इनके अलावा अपने पंचायत भवन में भी एकलव्य ज्ञान केंद्र खोल रखा है। बिल्कुल। जिससे बच्चों की कोचिंग चलती है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल एकलव्य ज्ञान लाइब्रेरी। हाँ जी, वंडर सीमेंट से खुलवा रखा जी, और उससे रख रखाव पंचायत से कर रहे हैं अपन, बिल्कुल, ताकि उसमें बच्चे पढ़ के कुछ बन सके, उसमें नौकरी भी लगे। बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने फोकस कर रखा है। जी जी, पकड़ भी वही कर रखी है, अपने शिक्षा में सबसे आगे है जी। जैसे बटकोटड़ी स्कूल, अभी इसमें पुराना स्कूल था उसको हटवाया जी, तो वंडर सीमेंट से बात भी की थी उन्होंने, सब लोगों ने बोला आप पुराने को हटवा दो, आप जो मांगोगे वो देंगे। बिल्कुल। तभी 12-13 लाख का काम लेके आए बटकोटड़ी स्कूल में, जो 8वीं तक स्कूल है उसमें। वो वंडर सीमेंट वालों से। बिल्कुल, वंडर सीमेंट के सहयोग से ही काम होते हैं। प्लांट पास में तो वो काम दे रहे हैं, बिल्कुल, अपन भी ला रहे हैं। बिल्कुल। तो काम तो होना चाहिए, प्लांट के सीएसआर से हो रहे हैं, कैसे भी हो रहे काम होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। अभी देखा आपने कि सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ जो उद्योगपति है, आज वंडर सीमेंट है, तो उनके जो मालिक है उनसे इन्होंने एक ग्राम पंचायत में बजट लिया और विद्यालय और शिक्षा पे बहुत ही अच्छा फोकस किया है और शिक्षा को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण काम किया है इन्होंने इस कार्यकाल के अंदर। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं हम नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर अपने कार्यकाल के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला है? सर लोगों को रोजगार तो ये एक, सर किसी को अपन ने ऐसे नहीं कि पक्षपात, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको भी नरेगा में आना है वो आ सकता है। अपन किसी को मना भी नहीं करते। और लेबर के लिए किसी को ऐसे नहीं कि इसका आवेदन दिया, इसको लेबर नहीं लगानी, इसको काम नहीं दिया, सबको काम दिया, सबको रोजगार दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हर घर हर आदमी को रोजगार दिया हुआ। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं हम, और भी आपके जो सहयोगी साथी है, सरपंच प्रतिनिधि है, सरपंच संघ है, इनसे सबसे मिले हैं जनप्रतिनिधियों से, लेकिन उनका कहीं न कहीं ये सवाल आ रहे हैं कि जो नरेगा के अंदर जो 60-40 का रेशा है और पक्के और कच्चे वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ही धीमी गति में चल रही है। इस पे आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल सर, ये राज्य केंद्र सरकार को ये इस चीज पे थोड़ा जोर देना चाहिए। बिल्कुल, गांव की सरकार है, अगर लोग कहीं पैसे लगाएंगे या
ठेकेदारी पैसा लगाएगा तो कितना इंतजार कर बिल्कुल लेगा, बिल्कुल महीने 2 महीने 6 महीने कर सकता है। अगर बिल्कुल 2-2 साल 3-3 साल पैसे नहीं आएंगे तो कैसे नहीं काम ठेकेदार भी कैसे कर पाएगा नहीं कर काम। पाएगा, बिल्कुल तो सही, पक्के काम में कहीं ना कहीं ये इस चीज का अड़चन रहती है, कोई काम करने वाले के मन में भी ये रहता है कि पैसे कब आएंगे। बिल्कुल तो ज्यादा मतलब ग्राम पंचायत में नरेगा काम में पक्के काम में यही समस्या आती है बिल्कुल बिल्कुल कि पैसे कब आएंगे, बिल्कुल। इंतजार रहता है उसका। तो जैसे बात करें अपनी ग्राम पंचायत की, तो अपनी ग्राम पंचायत में आपने कोई नरेगा के अंदर पक्के वर्क किए है या नहीं किए? नहीं, नरेगा के अंदर तो साहब पक्के वर्क तो कोई से नहीं, एक गौशाला जरूर बनवाई, बिल्कुल बिल्कुल उसका 3 शेड बनवाया बिल्कुल। और कोई पक्के काम नहीं किया जी जी, नरेगा। बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करें सरपंच साहब अपनी ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर अभी आपने सरपंच बनने के बाद में ऐसी क्या मूलभूत सुविधाएं थी? क्योंकि आप जब आपको जनप्रतिनिधि लोगों ने चुना है, उस वक्त की कंडीशन और आज की कंडीशन में आपको क्या लग रहा है, कितना बदलाव आया, क्या क्या मुख्य कार्य हुए? साहब एक मेरे मूलभूत सुविधा थी, जैसे बोराखेड़ी गांव है, बिल्कुल उसमें क्या बरसात के टाइम में पूरे गांव में 1.5 महीने तक 2 फीट 1.5 फीट पानी भरा रहता था। बिल्कुल तो उनको सीवरेज की आवश्यकता थी। बिल्कुल, तो वनडर सीमेंट के सहयोग से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से वो सीवरेज बनवाई मैंने। क्या बात है, अंडरग्राउंड पानी डाल दिया, बिल्कुल। उसके ऊपर सीसी रोड, वापस सीसी रोड बनाया, जी और पाइपलाइन, पानी पीने की पाइपलाइन डाली। जी बोराखेड़ी की मेन मूलभूत सुविधा, बोराखेड़ी से सांगरिया 1.3 मतलब 1.5 किलोमीटर की समथिंग रोड था, बिल्कुल वो कच्चा था, जी आने जाने में दिक्कत थी, वो भी वनडर सीमेंट के सहयोग से सीसी रोड बनवाया। बिल्कुल सांगरिया में एक भी रोड नहीं थे, पुराने टाइम के रोड एक भी नहीं था। जी, अभी मान के चलो आप 3.5-4 किलोमीटर रोड बनवाए मैंने। बिल्कुल बिल्कुल उनको हर घर तक रोड, हर घर तक पानी, बिल्कुल जो लोगों को मूलभूत सुविधा और हर बच्चे को शिक्षा, बिल्कुल इन तीनों चीजों पर अपना फोकस है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल पानी, रोड, शिक्षा, बिल्कुल पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल और हर आदमी का अधिकार है कि बिल्कुल। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, समान शिक्षा। बिल्कुल जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे अगर स्कूल के अलावा भी कोचिंग करना चाहते हैं तो अपना एकलव्य ज्ञान खोल बिल्कुल। रखे, और अपन चाहते हैं चारों गाँव में एक एकलव्य ज्ञान खोले, बिल्कुल ताकि उसमें बच्चे पढ़ सके। बिल्कुल और वाईफाई फ्री रखते हैं उसको, बिल्कुल बच्चे मोबाइल से पढ़े या किताब से पढ़े, कैसे पढ़े उनको पढ़ना। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और सब अब जैसे बात करें केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें भी 60-40 का रेस है, जो अभी पूरे देश भर में चल रही है, जल जीवन मिशन योजना। उसके तहत जैसे अभी आपने बताया कि जल जीवन जो नल घर घर नल योजना है, उसकी हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने पंचायत की तरफ से भी बहुत अच्छा विकास करवाया घर घर नल। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। ये सरकार की जो स्कीम है, जैसे मोदी जी ने बोला हर घर नल योजना, बिल्कुल जल जीवन मिशन, जी, तो साहब वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे आने में, अभी पहले जो विपरीत सरकार थी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, तो वो कुछ कहीं ना कहीं देरी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने भी मन में ये सोचा कि मोदी जी कह रहे हैं तो अपन भी प्लांट पास में है, वनडर सीमेंट पास में है, बिल्कुल तो कुछ उनको भी निवेदन करें। बिल्कुल तो साहब लोगों से निवेदन किया, अभी हमारे गाँव में ये समस्या है, पानी की इतनी समस्या शॉर्ट चल रही है, बिल्कुल और हर घर में नल देना चाहता हूँ मैं भी। जी, उन्होंने भी सोचा कि चलो अच्छी पहल कर रहा है ये भी। बिल्कुल उन्होंने पाइप वनडर सीमेंट ने दिए, SML अपन ने करवाया, बिल्कुल बिल्कुल और हर घर में पानी दे दिया। जी, जैसे 4.5 किलोमीटर पहले दिए बोराखेड़ी सांगरिया के, बिल्कुल 32 किलोमीटर अभी दे दिए, और 1-1.5 किलोमीटर में पंचायत से ले आया। बिल्कुल तो सब मिक्स करके काम कुल मिला के हर घर को पानी देना, बिल्कुल लक्ष्य एक ही है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। कि सरपंच साहब जैसे बता रहे हैं, और जैसे हमने भी देखा इनका जो विकास किया हुआ है, कि इन्होंने एक ठान ली कि पैसा चाहे कहीं से भी आए, कहीं से भी फंड लाएं, चाहे वो किसी मद से आए, चाहे MLA MP लेड, चाहे सीमेंट वालों से, किसी से भी, लेकिन अपने को विकास से मतलब है, काम करवाना है, जनता की जो मूलभूत सुविधा है उनको पूर्ण करना ही मुख्य उद्देश्य रहा है। तो सरपंच अब जैसे अपने बात करें अपने समाज की, तो इसके अंदर कई प्रकार की कुरीतियां चल रही है, आज भी हमने देखी है कि दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं, बाल विवाह की प्रथाएं। तो अपनी ग्राम पंचायत में ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर आप क्या संज्ञान है? नहीं सर, अभी तक तो मुझे जब तक पता है तब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बिल्कुल मृत्यु भोज तो सब देखो, तो समाज के रीति रिवाज है, उनको तो अपन बंद नहीं कर सकते, बिल्कुल वो तो सरकार के हाथ में है। बिल्कुल अगर एक छोटा सा मान लो, अगर सरपंच बंद करने जाएगा बिल्कुल तो लोग उसको विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, या प्रतिनिधि जाएगा तो भी विरोध करेंगे। बिल्कुल राइट। तो सर ये चीजें जो अपन के हाथ में है नहीं, वो तो सरकार के भाई हाथ में अपने एक समझाइश कर सकते हैं। हाँ, उनको बोल सकते हैं करे और मत करो, इसके बजाय आप कुछ ऐसा काम करो, नवाचार करो, समाज की कोई सराय हो बिल्कुल या समुदाय भवन हो, उसमें आप कमरा बना दो, बिल्कुल, या उसमें उसके नाम की यादगार हाँ कुछ चीजें बना दो, है पानी के लिए, हाँ ये बना दो, ये कह सकते हैं अपन। बिल्कुल, बाकी करना नहीं करना हो तो उस सामने वाले के हाथ में रहता है। बिल्कुल सही है।
तो सरपंच साहब, और कोई ग्राम पंचायत अपने बड़ौली माधो सिंह की कोई मेजर समस्या आज दिन तक जो नहीं हो रही, ऐसी कोई समस्या? सर ऐसे ऐसे रोड थे जो पहले कभी बने नहीं, बिल्कुल तो उनको भी बनाए अपन ने, सीसी रोड ही बनाए जी, और लोगों को समझाइश करके। सबसे बड़ी चीज है, किसी से लड़ाई नहीं की अपन ने। बिल्कुल बिल्कुल 5 साल के कार्यकाल में वाइफ सरपंच है, तो मैं काम भी मैं कर रहा हूँ, कहीं पे वो भी आ रही। बिल्कुल लड़ाई किसी से नहीं की, बिल्कुल बिल्कुल सिंगल आदमी से लड़ाई नहीं की और बिना लड़ाई के सब काम किए। समझाइश सबसे की बिल्कुल कि अपन जैसे भी माने उसको समझाएं, बिल्कुल ताकि भविष्य में उसके मन में ये नहीं रहेगा यार उसके कार्यकाल में मुझे ये लड़ाई करनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल राइट, और हर आदमी का काम किया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो बड़ौली माधो सिंह के सरपंच प्रतिनिधि है दशरथ जी धाकड़, उनसे। और हमारा समाचार न्यूज चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू सर।